तो एप्लीकेशन नंबर 2 देखिए बेटा, आप कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ये वाला देखिए आप। तो इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें ये है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, बट आपने इस तरह से रियलाइज नहीं किया होगा उसको। ठीक है ना। अब हम उसको आज फार्मूले की फॉर्म देंगे बेटा, उसे एक यूनिट कन्वर्ट, क्योंकि आपको याद हो गया है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यही लिखा हुआ है देखो, n2 100 है। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरी यूनिट है, n1 यहाँ का 1 है, और यूनिट यहाँ पर कौन सी है? ऐसा यूनिट वाली मीटर। ठीक है, तो किसी भी मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही लिखते हैं, कोई भी लेंथ होगी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछे 5 मीटर कितना होगा, तो 5 मीटर पता है आपको, आप सीधा कर देते हो 500 सेंटीमीटर। कुछ चीजें आपको याद हो गई, ठीक है ना। जैसे कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम होता है, ये याद हो गया आपको। तो ये बेसिकली फॉर्मेट वही है बेटा, ये n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है ना। बट अब आपको ऐसा नहीं है कि जो यूनिट्स होंगी वो आपको याद होंगी। जैसे यहाँ तो याद है आपको कि वन, जैसे आपको पूछा 5 मीटर, तो आपको 1 मीटर 100 सेंटीमीटर याद था, इसलिए आपने फटाफट कर दिया 500 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आपको ऐसी यूनिट में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कभी वो एकदम नया सिस्टम ऑफ यूनिट बना देता है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी तरह इसको हैंडल कर पाए तो इसके लिए एक जनरलाइज कर लीजिए इस फार्मूले को। आपका फार्मूला यही है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, तो मान लो आपको किसी u2 सिस्टम ऑफ यूनिट में n2 निकालना है और n1 आपको गिवन है, तो आप हमेशा ऐसे प्रोसीड करेंगे कि नोन को हमेशा क्या मान लेंगे? n1। बेटा ये जल्दी करने के लिए और एग्जैक्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। नोन क्या है आपका? n1 है, और हमेशा मैं अननोन को क्या बोल रहा हूँ? n2 है। जैसे कि 5 मीटर था तो n1 5 है। और जो आपका जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके लिए क्या है? अननोन। ठीक है, तो आप क्या फार्मूला बनेगा देखो, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 अपॉन u2। ठीक है ना। अब ये क्वांटिटी तो एक ही है, जैसे वर्क की 2 यूनिट हो सकती है, लेंथ की 2 यूनिट हो सकती है, फोर्स की 2 यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो इनकी डायमेंशंस तो एक ही रहेगी। ठीक है ना। बट अब क्या होगा इसमें? ऐसे हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? m1 की पावर a यूनिट 1 l1 को क्या लिख देंगे? l1 b, t1 को c। ठीक है, और आगे भी हो सकती है, बट जनरली यहाँ तक ही क्वेश्चन कर लें तो बहुत है। ठीक है, दूसरी यूनिट सिस्टम जिसमें कि आपका m2 हो गया। ठीक है ना। बट डायमेंशंस चेंज नहीं होगी, डायमेंशंस तो वही रहेगी क्योंकि क्वांटिटी एक है। ठीक है ना, क्वांटिटी तो एक है। तो क्या फार्मूला बन के आया? n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2a, l1 अपॉन l2b, t1 अपॉन t2c। तो m1 क्या है बेटा? ये n1 का सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये ऊपर। ठीक है ना। अभी यूज कैसे करने बताता हूँ। m1 l1 t1 क्या है? n1 जिसमें दे रखा है उसका सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे आपका ऐसा यूनिट बात कर लेता है। ठीक है, तो m1 की जगह कितना आ जाएगा? 1 kg। आपको जो यूनिट डिफाइन है यूनिट क्वांटिटी के लिए, जैसे m1 मास है, तो ऐसा यूनिट में मास की यूनिट क्या है? 1 kg, तो वो लिखेंगे आप। ठीक है ना। अगर मान लो n1 ऐसा यूनिट में है, तो m1 की जगह 1 kg आ गया। l1 क्या होगा ऐसा यूनिट में? तो यहाँ 1 मीटर आ जाएगा। t1 की जगह क्या आ जाएगा? 1 सेकेंड। अब यहाँ पर वो चीजें आएंगी, ठीक है ना, जिसके जो आपको n2 जिस यूनिट में निकालना है। अब मान लो n2 आपको सीजीएस यूनिट में निकालना है, तो सीजीएस यूनिट में मास की यूनिट क्या होती है? 1 ग्राम। ठीक है, बट आपको ये पता है कि 1 ग्राम किसके बराबर है? 10⁻³ तो आप केजी में रखिए जिससे ये कट जाए केजी, और 1/10⁻³ की पावर कुछ बन जाएगी। ठीक है, अब सीजीएस में आपको पता है कि यूनिट लेंथ की कितनी होती है? सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बहुत जगह अभी तो याद है कि आपको 1 सेंटीमीटर मीटर होगा, बट आपको कोई भी नई यूनिट बना के कह देगा, कहेगा कि ऐसी यूनिट अज्यूम करो जिसमें कि लेंथ किसके बराबर है? 800 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 800 मीटर लिखोगे। ठीक है ना, लेंथ की यूनिट क्या है? 800 मीटर के बराबर है। सिंगल यूनिट ऑफ लेंथ किसके बराबर है? मतलब 1 न्यू यूनिट इज इक्वल टू 800 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 800 मीटर लिखोगे। तो वो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अगर आपको ये फार्मूला लगाना नहीं आता। ठीक है ना, मीटर सेंटीमीटर ये तो कर ही दोगे आप, लेकिन आपको मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ कि जब ऐसी कुछ नई यूनिट बना। ठीक है ना, जैसे अभी तो सीजीएस ही बना रहे हैं, तो सीजीएस में तो आपको पता है यूनिट सेंटीमीटर होती है, तो क्या आ जाएगा? 10⁻²⁻²मीटर। ठीक है, तो ये तो आपके नोन में लिखे जाएंगे बेटा, m1 l1 t1, तो ये पता होगा आपको।
ठीक है। और ये कैसे में लिखे जाएंगे, ये अननोन है, ठीक है ना, न्यू यूनिट सिस्टम है, तो न्यू यूनिट सिस्टम के रिलेशन आपको इनकी टर्म में, ऊपर वालों की टर्म में या तो गिवन होंगे या बहुत कॉमन होंगे, तो आपको ऑलरेडी पता हो। अब सीजीएस में क्या होता है, ये 1 सेकेंड ही होता है, तो 1 सेकेंड 1/1, ये तो बेकार हो गया, ठीक है ना। अब इनकी कैलकुलेशन से आंसर आए, ठीक है। तो चलो अब हम इनको एक बार अप्लाई करके देखते हैं। आपको फार्मूला बट ये याद रखना है, तो इनके मीनिंग ध्यान रखिए। N1 है, वो है मैग्नीट्यूड जो आपको दे रखा है, जैसे आपको बोला 5 मीटर को किसी नए यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करिए, 5 मीटर इस नए यूनिट सिस्टम में किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको ये N2 निकालना है, तो N1 क्या हो गया, 5 हो गया, 5 मीटर है, तो मीटर आपको समझ में आता है कि उसमें M1 L1 T1 क्या है, तो वो यहाँ पे रख देंगे आप, 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड। ABC क्या आएंगे, उस लेंथ की डायमेंशन आएगी, जैसे अभी लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये 0 ही आ जाएगा, बी क्या आएगा, 1 आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हैंडल करेंगे, तो हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। कि आपको बोले 500 जूल कितने सीजीएस यूनिट के बराबर है, ठीक है ना। तो वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होती है वो आपको पता नहीं है, तो आप देखो कैसे निकालें, ठीक है। तो देखिए आप एक बार, N1 इज द मैग्नीट्यूड इन द सिस्टम, ये मैंने बता दिया आपको, N1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम हैविंग MLT as fundamental units, and N2 is the magnitude in the system having M2 L2 T2 as fundamental units, ठीक है। तो फिर आपको इन दोनों यूनिट सिस्टम में रिलेशन अगर याद होगा, तो आप इस फार्मूले से डेफिनेटली N2 निकालने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स देखते हैं इसके, इसको अप्लाई करना सीखते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। सिंपल तो आप वैसे भी कर दोगे, 5 मीटर के लिए 500 सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट इसको सीखना ही है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन फिर बिल्कुल नहीं होंगे जैसे मैं दूंगा, ठीक है।